हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। आज की वीडियो आप सभी क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। आज की इस वीडियो में आपके पहले क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की हम बात करने वाले हैं, जो आपका पहला पेपर यानी कि 15 फरवरी को होने वाला है। सबसे पहला पेपर ही आपका इंग्लिश का है। आज की इस वीडियो में आपको बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगा, इसके सॉल्यूशन दूंगा, साथ ही साथ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाए हैं, वो भी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करने वाला हूं। इसके अलावा आपको इस बार का पेपर कैसा आएगा उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी कैसी भी है, अगर आप भी संघर्ष कर रहे हैं पासिंग को लेकर, इस वीडियो को देख लेना, आप एक अच्छे स्कोर डेफिनेटली फोड़ पाएंगे अगर आप सभी बातों को फॉलो करते हैं। आप लोग इस वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहें। साथ ही चैनल पहली बार आए हैं, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, एक बार अच्छे से ओवरव्यू ले लीजिए। आपका पेपर कुछ इस प्रकार का रहेगा। बोर्ड एग्जाम्स का पेपर 80 नंबर का पेपर है, 3 आवर्स का यानी कि 3 घंटे का आपको कुल समय मिलने वाला है। पेपर की टाइमिंग्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो पेपर है 3:15 से आपको मिल जाएगा। 15 मिनट आपको बेसिकली रीडिंग्स वगैरह के लिए मिलेंगे जिसमें आप रीड कर सकते हैं। 10:30 से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 1:30 तक रहने वाला है। ऑल राइट, अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। क्वेश्चन पेपर में कुल मिला के आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, ए बी सी। फर्स्ट में रीडिंग सेक्शन होगा, उसके बाद में ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन रहने वाले हैं, लास्ट वन लिटरेचर पार्ट रहेगा जो आपकी टेक्स्ट बुक का रहता है। अब मार्क्स की बात करें तो आइए उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं किस प्रकार से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो जो पहला सेक्शन है, ई सेक्शन, जो कि रीडिंग सेक्शन है, इसमें 20 मार्क्स की वेटेज है, 40 पीरियड्स आपको मिलेंगे। और वहीं हम बी सेक्शन की बात करें जो राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन है, जो कि आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट 40 नंबर जो हैं अब आपके बुक से रहने वाले हैं। अब इस बार पेपर में किस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेगी, इनसाइड व्यू की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला आपका एक पैसेज रहेगा जो 10 मार्क्स का है। 400 से 450 तक इसकी वर्ड्स रहेंगे जिसके आधार पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद में एक केस बेस फैक्चुअल पैसेज देखने को मिलेगा जो 200 से 250 वर्ड्स के बीच में रहेगा। इसकी वेटेज की बात करें तो 10 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। ऑल राइट, और दोनों ही पैसेज की बात करें तो उसकी जो लिमिट है, वर्ड लिमिट है, वो 600 से 700 वर्ड्स के बीच में रहने वाली। अभी मैं बताऊंगा पैसेज कैसे सॉल्व करना है आप सभी को। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं जिसका आप आंसर 30 से 40 वर्ड्स में करने वाले हैं। ऑल राइट फ्रेंड, इसके बाद में ग्रामर सेक्शन आएगा। इसमें इसमें आपकी 10 मार्क्स जो ग्रामर है उसमें बेसिक ग्रामर जैसे डिटरमाइनर्स है, टेंस है, मोडाल्स है, सब्जेक्ट वर्ब कंक्लूड है और रिपोर्टेड स्पीच है, जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे तो इसमें आपको जो नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलेगा उसमें 12 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं। 10 मार्क्स आपका ग्रामर सेक्शन हो गया, अब राइटिंग सेक्शन है 10 मार्क्स का, जिसमें एक फॉर्मल लेटर रहेगा जिसमें सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको लेटर लिखना होगा। इसके बाद में 5 मार्क्स का ही आपका एनालिटिकल पैराग्राफ आने वाला है, जो आपको पैराग्राफ बेसिकली आपको ग्राफ्स चार्ट वगैरह दिए जाएंगे, उसके आधार पे आपको पैराग्राफ लिखना होगा। जो आपको डेटा दिया जाता है उसी बेसिस पर ही आपको पैराग्राफ लिखना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, वर्ड लिमिट। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वर्ड लिमिट को ध्यान नहीं देते और बहुत सारी डिटेल्स मैंशन कर देते जो अननेसेसरी है। समझ लो, आपको इंग्लिश के पेपर और हिंदी के पेपर में विशेष तौर पर ध्यान रखना है वर्ड लिमिट का। इसके बाद में आपका बुक का सेक्शन आएगा जो कि सेक्शन सी है। 40 मार्क्स इसकी वेटेज रहने वाली है। इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मिलेंगे, बेसिकली पॉइंट्स मिलने वाले हैं, जो कि 5+5 10 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद में शॉर्ट और वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो 30 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। 30 और 10 कितने हो गए, 40 मार्क्स। ये ओवरऑल आपका पेपर रहेगा। अब इसमें जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे ये 30 मार्क्स के। देखो इसमें ना एक इम्पोर्टेंट बात ये है, आपका ना टाइम कई बार कंज्यूम हो जाता है बहुत ज़्यादा। आप पेपर कर रहे हैं, गाइडलाइंस नहीं दिखी या फिर क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, इस वजह से लास्ट मोमेंट पे आपको टाइम ही नहीं मिलता। इसके लिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यार आप पेपर को ना ऐसे करना, जो आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से आते हैं वो अटेम्प्ट करो,
प्रॉपर वे में, जिससे एंड में ना वो मोमेंट ना बने कि पहले हमने टाइम दे दिया ऐसे क्वेश्चंस पे जो डिफिकल्ट हैं, जो नहीं आ रहे, तो होगा क्या, टाइम वेस्ट होगा। आप सोचते रहेंगे और टाइम निकलता रहेगा। आप पहले वो क्वेश्चंस करना जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आप सिक्योर करो जितने नंबर आपके बन रहे हैं, जितने अच्छे से आते हैं, बाद में चॉइस करना कि यार ये नहीं आ रहा तो ये कर देते हैं, ये नहीं आ रहा तो इसमें ये लिख देते हैं, वो बाद का काम है। क्योंकि अगर आप पहले वो क्वेश्चंस कर लेते हो जो आपको अच्छे से आते हैं, तो आपका टाइम सेव होगा, आप पासिंग तो इजीली निकाल रहे हो। अदरवाइज जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी छूटने के चांसेस रहते हैं। तो इस पॉइंट को आप विशेष तौर पे याद रखना। अब स्टूडेंट सीधे बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पर। क्वेश्चन पेपर ये रहेगा आपका इस बार बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आप वो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पैसेज आपको देखने को मिलेगा। इसमें 10 क्वेश्चन आपके पैसेज सही रहेंगे, उसे आप पैसेज की सहायता से आंसर कर सकते हैं। और क्वेश्चंस के थ्रू आप पैसेज को पढ़ना, ये नहीं कि पूरा पैसेज पहले पढ़ रहे हो फिर बाद में क्वेश्चन पे जा रहे हो। आप क्वेश्चन के पढ़ो, उसके बाद में पैसेज पे जाओ, क्वेश्चन को पढ़ो फिर पैसेज पे जाओ। उससे क्या होगा, टाइम सेव होगा। अदरवाइज आप पैसेज पूरा पढ़ेंगे फिर बाद में क्वेश्चन पे जाएंगे, पूरा रीड करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद में पैसेज पे जाइए। इसके बाद में अनदर एक्सट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा जो 10 मार्क्स का है। इसमें भी आपको इस प्रकार के एनालिटिकल पैसेज आपको देखने को मिलेगा, जिसके आधार पर आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी आप पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पैसेज आप पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में ग्रामर सेक्शन आपका आता है जो 10 मार्क्स का है। अब इसके लिए तो सिंपल सा है, क्वेश्चंस लिखो और जो आंसर्स हैं उसको साथ साथ करते जाओ। और इसमें विशेष तौर पे बात ये है कि आपको टेंस की नॉलेज हो, टेंस के रूल के अकॉर्डिंग हो। सबसे इंपॉर्टेंट टेंस जो मैं मानता हूँ वो है पास्ट इंडेफिनिट, उसकी प्रैक्टिस जरूर करना, वो आपकी लेटर राइटिंग में, इसके अलावा एनालिटिकल पैराग्राफ में, और क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते वक्त इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप करोगे पास्ट की ही होंगी, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन हो। तो पास्ट इंडेफिनिट ही आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपके पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, अगर आप इंग्लिश में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस करते हैं तो। ऑल राइट, अब लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ पे बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें चॉइस मिलेगी तो जरूर से आप देख लेना कि आपको कौन सा अच्छे से आता है, उसी के अकॉर्डिंग आप लिखना। जैसे यहाँ पे लेटर है जो ट्रैफिक कमिश्नर को लिखना है, ट्रैफिक कमिश्नर ऑफ पुलिस को 120 वर्ड्स में, और यहाँ पे आपको टॉपिक भी मिल जाएगा और लेटर लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। तो आप प्रॉपर वे में ही करना, फॉर्मेट आपको जो दिए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट करें तो बेहतर रहेगा। अगर आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं जाते हैं तो इशू आते हैं। बाकी यार आपके लिए ना ये बुकलेट में प्रोवाइड कर दूँ, सपोर्ट मटेरियल है वो काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, जो आपके सीबीएसई वाले होते हैं उससे तो बेहतर है। ये केंद्रीय विद्यालय का सपोर्ट मटेरियल है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया गया है। इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके इस बार पेपर में भी आने के चांस रहेंगे और डिटेल में आंसर्स हैं। इसमें एरर भी कम है, जो आपके सीबीएसई वाला मटेरियल है उससे कम ही एरर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका भी वीडियो आपके लिए शेयर कर दूंगा मैं। तो लेटर आप यहाँ से देख लो, जो आपको सुटेबल लगता है आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, एक लेटर टू एडिटर है और एक आपका जो न्यूज़पेपर के लिए है वो आप यहाँ पे करेंगे। ऑल राइट, इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है वो एनालिटिकल पैराग्राफ है जो 5 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, तो आप चॉइस के अकॉर्डिंग ही देख लो, जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको अच्छे से आ रहा है उसे ही आप अटेम्प्ट करें। इसके बाद में आपका बुक का सेक्शन है। अब देखो यहाँ पे एक सवाल हो सकता है आप में से कि सर पहले कौन सा अटेम्प्ट करें, तो आपकी प्रॉपर चॉइस है, आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं। बस एक बात याद रखना मेरी कि देखो यार आप जो भी सेक्शन अटेम्प्ट करो उसे पूरा अटेम्प्ट करो। जैसे आपने ए सेक्शन उठाया तो ए सेक्शन पूरा अटेम्प्ट कर लिया, ऐसा ना हो कि ए सेक्शन में ही आप मिक्स करते जा रहे हो, बी सेक्शन फिर सी पे आ गए, फिर एकदम से ए पे चले गए, फिर बी पे, ऐसी मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। आप प्रॉपर वे में अटेम्प्ट करो, पहले ए सेक्शन कर रहे हो तो पहले ए सेक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, बी सेक्शन कर रहे हो तो बी सेक्शन की। अब बाद में एंड में जो बचे जाते हैं क्वेश्चन वो आप या तो पेज छोड़ सकते हो या फिर एंड में कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप विशेष तौर पे फॉलो अप कर लेना। बाकी मैं आपको बताऊं कि यार पासिंग के लिए आपको क्या करना है, आप ये मटेरियल पढ़ लेना, इसमें शॉर्ट में पॉइंट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन से मैंने दिए हैं आपके लिए जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा आपको और प्रैक्टिस करनी है तो ये क्वेश्चन पेपर है जिसे आप जरूर से प्रैक्टिस करना है। इसमें से भी कई क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इस बार पेपर में आने वाले हैं और इसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो
अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बाकी लेटर में सेम फॉर्मेट रहता है, एनालिटिकल पैराग्राफ में भी सेम फॉर्मेट है, बदलते हैं तो डेटा बदलता है। ठीक है, तो तैयारी अच्छी करो, फॉर्मेट्स को याद रखो जिससे आप क्वेश्चंस को फॉर्म कर पाओ। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को, आपका पहला पेपर इंग्लिश का होने वाला है। आप सभी को शुभकामनाएं, आपकी बोर्ड एग्जाम्स बेहतर वे में शुरुआत हो, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे स्कोर आए। कमेंट कर देना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही साथ शेयर भी कर देना, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में नहीं मिलते एक और अगर आप एक और ऐसा विकल्प चेंज करना चाहते हैं जिसमें एंट्रेंस